हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो झारखंड टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और साफ साफ जो सिलेबस अभी रिलीज हुआ है झारखंड टेट का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत और प्रभाव का जो सिद्धांत है, तो ये खास करके इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन किया था वर्दिमर ने, और प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वर्दिमर, और प्रयोगकर्ता कौन थे? तो कोहलर थे। किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर प्रयोग किया। वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान नाम था। और इनके सहयोगकर्ता कौन थे? सहयोगकर्ता थे कोफका। कौन थे सहयोगकर्ता? कोफका। और प्रतिपादन कब किया था? तो प्रतिपादन 1912 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो सिद्धांत है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके अन्य नाम है जैसे कि समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत और संपूर्णवाद का सिद्धांत। ये सभी नाम किसके हैं? जो सूझ का सिद्धांत है। ये जो सूझ का सिद्धांत है एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसी का नाम है समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत या फिर संपूर्णवाद का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे जो कोहलर ने जो प्रयोग किया था उसके पहले हम जान लेते हैं गेस्टाल्ट के बारे में। तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर और सहयोगीकर्ता कोफका, कोहलर तथा कर्ट लेविन को माना जाता है। और गेस्टाल्ट शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? समग्रता या फिर संपूर्ण। अब एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे कि जो गेस्टाल्टवाद है वो किसी चीज़ को संपूर्ण रूप से उसके अध्ययन करने पर जोर देता है। अब जैसे कि कोई म्यूजिक की कोई क्या बनाई जाती है, कोई धुन बनाई जाती है। अब इंस्ट्रूमेंट उसमें प्ले किए जाते हैं। अगर जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम को अलग बजाया जाए, गिटार अलग अलग बजाया जाए और तबला अलग बजाया जाए, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अलग अलग करके बजाया जाए, तो उनसे कोई कभी भी धुन तैयार हो पाएगी? नहीं तैयार हो पाएगी। लेकिन अगर उन सभी इंस्ट्रूमेंट को एक साथ करके एक जगह बजाया जाए तो एक क्या है, बहुत ही अच्छी धुन तैयार हो जाती है। तो इसी प्रकार गेस्टाल्टवाद का तात्पर्य भी कोई भी कार्य जो है संपूर्ण रूप से जब किया जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखो इनका प्रयोग क्या था। चिंपैंजी जो भूखा बंदर था उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। अब इसमें इन्होंने क्या किया, बाघ समस्या के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे बाघ समस्या जो है, ऊपर बहुत सारे केले कमरे की छत पर लटका दिया और कमरा बंद कर दिया। कौन? जो कोहलर थे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ लाद लिखा है तो यहाँ पे जाकर लटका दिया। कोहलर क्या करते हैं, एक छत पर पहले एक कमरे में एक जो चिंपैंजी होता है, देखो जो है, इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, छत में केले लटका देते हैं और ये बॉक्स जो है, ये देखो, ये बॉक्स रख देते हैं। कमरा बंद कर दिया, प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन थक गया। बाद में सूझ से बक्सों को रखकर चढ़कर लक्ष्य प्राप्त किया। तो कोहलर ने ये सिद्ध किया था कि जो माइंड काम करना शुरू करता है, सूझ जो आती है तो वह अचानक से आती है। देखो यहाँ पे जो बॉक्स रखे हैं, ये जो चिंपैंजी था, फिर इसका क्या अचानक दिमाग काम करता है और इसके सूझ जो है बुद्धि आती है कि इन बॉक्स को ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा तो हम केले तक पहुँच सकते हैं। और ये केले तक पहुँचता है और उन केले को खाकर अपनी भूख शांत करता है। तो यह क्या है, यही बताया था कोहलर ने, यही एक प्रयोग किया था। उसके बाद दूसरा प्रयोग किया था छड़ी का प्रयोग। उसके बाद दूसरा प्रयोग किया छड़ी का प्रयोग। अब क्या करते हैं, चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर देते हैं और केले उसी तरह छत से फिर लटका देते हैं। अब क्या करता है, वो जो चिंपैंजी होता है सुल्तान, वो क्या करता है, छड़ी को इस प्रकार जोड़ता है और दोनों छड़ियों को जोड़कर ये जो केले लटके हुए हैं इनको क्या करता है, तोड़कर खा लेता है। तो इस प्रकार कोहलर ने बताया था कि सूझ जो है वो अचानक से आती है। तो ये पॉइंट सारे हमारे कंप्लीट हो गए कोहलर के सिद्धांत से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।